हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हमने द हिंदू का एडिटोरियल लिया है और आज की डेट है 10th ऑफ फरवरी। चूंकि ये एडिटोरियल बेस्ड था दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे पे, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। हालांकि वर्ड इसमें जो न्यूज़ रीडिंग होती है उसके कंपेयर में हार्ड जरूर मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम एडिटोरियल वीकली 2 या 3 लाते रहेंगे ताकि आप एडिटोरियल को भी समझने में आपको थोड़ा सा मदद मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसकी हेडलाइन को देखते हैं। हेडलाइन है मास रिवेंज। मास मिस क्या होता है? मास मिस तो एक होता है कोई चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में, उसको बोलते हैं मास। ठीक है, लेकिन मास का मतलब पब्लिक से भी होता है। जो जन साधारण लोग होते हैं, जो पब्लिक होती है, जो आम जनता होती है, उसको बोलते हैं मास। ठीक है। रिवेंज मिस क्या होता है? बदला। रिवेंज मिस क्या होता है? बदला। इसका मतलब हो गया आम जनता का बदला। ठीक है, क्या हो गया? आम जनता या फिर आप पब्लिक बोल सकते हो, उसका बदला। ठीक है। क्यों कहा है, क्या कुछ है, समझेंगे थोड़ा सा। देखो, एडिटोरियल क्या है? एडिटोरियल की जो लैंग्वेज होती है, अगर आप उसकी हिंदी जानोगे तब भी समझना थोड़ा कभी कभी कठिन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ लाइंस आएंगी जिसको आपको समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है आप्स वेलफेयरिज्म वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट टू साइड स्टेप द आइडियोलॉजिकल डिवाइड। ठीक है, देखो, आप्स आम आदमी पार्टी है, उसका जो वेलफेयरिज्म था, ये क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। आपको पता ही है आईएसएम सफिक्स क्या बनाता है? नाउन। तो कह रहा है जो आपका जो कल्याणवाद था, यानी जो आपका जो लोगों को लोगों के हितों के बारे में सोचना। ठीक है, वाज वह था अ फेल्ड अटेम्प्ट, एक असफल प्रयास। अटेम्प्ट यहाँ पे क्या है? नाउन है, जिसका मतलब है प्रयास। ठीक है। टू साइड स्टेप। साइड स्टेप मतलब है अवॉइड करना, इग्नोर करना। ठीक है, क्या चीज? द आइडियोलॉजिकल डिवाइड, यानी जो वैचारिक मतभेद है। डिवाइड मतलब क्या होता है? मतभेद। उसको दोबारा से देखते हैं। कह रहा है आपका जो कल्याणवाद था वह एक असफल प्रयास था। किस चीज को? जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड था, यानी जो वैचारिक मतभेद था, उसको दरकिनार करना, उसको इग्नोर करना। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी ने जो वैचारिक मतभेद था उसको दरकिनार करके जो कल्याणवाद का रास्ता चुना था वह एक असफल प्रयास हुआ। ठीक है, तो अब हम पूरे न्यूज को समझेंगे तो चीजें समझ में आएंगी आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है द आउटकम ऑफ द दिल्ली असेंबली इलेक्शन। आउटकम मतलब क्या होता है? रिजल्ट, नतीजा। ठीक है, यानी ऑफ द दिल्ली असेंबली इलेक्शन, इन दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो नतीजा है, इज लेस अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ द बीजेपी। एक्सपेंशन में होता है विस्तार, बढ़ावा जिसको बोलते हैं। ठीक है, प्रसार भी बोल सकते हो आप। ऑफ द बीजेपी, बीजेपी यानी कह रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो नतीजा है वो बीजेपी के विस्तार से कहीं कम है। एंड और मोर अधिक है अबाउट द ड्रामेटिक कोलैप्स, यानी जो नाटकीय कोलैप्स हुआ है। कोलैप्स मतलब जो सरकार गिर गई है, जो पतन हुआ है उसका। ऑफ द आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी के। ठीक है, यानी इसका मतलब है यार जो दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट है, जो नतीजा है, वो बीजेपी के विस्तार से कहीं कम है। और जो आम आदमी पार्टी का जो ड्रामेटिक कोलैप्स हुआ है, जो नाटकीय पतन हुआ है, उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं। द बीजेपी हैज रिटर्न, यानी बीजेपी वापिस आई है। टू पावर, पावर में। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सत्ता में आई है, पावर में आई है। आफ्टर किसके बाद? ओवर 26 ईयर्स, यानी 26 साल से ज्यादा के समय के बाद। कह रहा है बीजेपी 26 साल के बाद सत्ता में आई है। वाइल, जबकि द आप, यानी आम आदमी पार्टी, इसके बारे में बता रहा है। अ पॉलिटिकल फोर्स, यानी एक राजनीतिक फोर्स, एक राजनीतिक शक्ति। दैट रोज, जो उठी थी, जो उभरी थी। स्पेक्टेकुलरली मतलब शानदार तरीके से। इन 2013, 2013 में। हैज बीन स्वेप्ट अवे, यानी उसको बुरी तरीके से भगा दिया गया है, उसका उसको हरा दिया गया है। ठीक है, स्वेप्ट, स्वीप अवे का थर्ड फॉर्म है स्वेप्ट अवे। इसका मतलब होता है किसी किसी को वहां से हटा देना, किसी को राजनीति का जो पद है उसको डिथ्रोन कर देना। ठीक है, एक तरीके से सूखड़ा साफ कर देना बोल सकते हो। तो दोबारा से देखते हैं। कह रहा है बीजेपी 26 सालों के बाद सत्ता में आई है, जबकि आम आदमी पार्टी, जो कि एक ऐसी राजनीतिक शक्ति थी जो 2013 में, रोज राइज का सेकेंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है उभर के आना या उठना, उगना होता है ना। स्पेक्टेकुलरली मतलब शानदार तरीके से, भव्य तरीके से, मैग्निफिसेंटली। इन 2013, 2013 में। ठीक है,
हैज़ बीन स्वेप्ट अवे यानी जो हैज़ बीन वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है? द आप। अब यहाँ से जो ब्रैकेट में है, इसको आप इसके साथ जोड़ोगे नहीं तो और अच्छे से समझ में आएगी चीज़, ठीक है? व्हाइल द आप हैज़ बीन स्वेप्ट अवे, जबकि आप का सूफड़ा साफ कर दिया गया है या आपको हटा दिया गया बुरी तरीके से, ठीक है? हरा के। आप थी क्या? एक ऐसी राजनीतिक शक्ति जो 2013 में शानदार तरीके से उभर के आई थी, ठीक है? चलिए देखते हैं इसमें कुछ वर्ड हो तो उसको देख लेते हैं एक बार। वेलफेयर, वेलफेयर मीन्स क्या होता है? कल्याण। उसका नाउन बनाया है वेलफेयरिज्म, ठीक है? जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है कल्याणवाद, ठीक है? अटेम्प्ट मीन्स प्रयास होता है, एफर्ट आपको पता ही है। साइड स्टेप एक अच्छा वर्ड हो सकता है जिसका मतलब होता है अवॉइड करना, इग्नोर करना, ठीक है? आइडियोलॉजिकल मतलब वैचारिक। आउटकम मीन्स क्या होता है? रिजल्ट, जिसका मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस भी आप बोल सकते हो, परिणाम होता है, ठीक है? एक्सपेंशन मतलब होता है विस्तार करना, ठीक है? एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? विस्तार करना। कोलैप्स मतलब होता है पतन, ढह जाना, गिर जाना, ठीक है? डिक्लाइन कर जाना। ठीक है। रोज आपको पता ही सेकंड फॉर्म है राइज का। स्पेक्टेकुलरली मतलब होता है शानदार तरीके से, ठीक है? मैग्निफिसेंटली आप बोल सकते हो। एडवर्ब है, रोज को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है? स्वीप अवे मतलब होता है किसी को बुरी तरीके से हरा देना। स्वेप्ट अवे मतलब सूफड़ा साफ कर देना, ठीक है? तो ये थे पहली स्लाइड। उम्मीद करता हूँ समझ में आएंगे। रिवेंज मीन्स बदला होता है, आपको पता ही है। मास मतलब पब्लिक हो गया। तो पहली स्लाइड के सारे वर्ड समझ में आएंगे, सारे सेंटेंस की मीनिंग समझ में आएगी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है हाउ एवर, लेकिन, दिस शिफ्ट, शिफ्ट मतलब यहाँ पे चेंज से मतलब है, परिवर्तन से मतलब है, ठीक है? यहाँ शिफ्ट क्या है? नाउन है। कह रहा है लेकिन, हालांकि, जो दिस शिफ्ट यह परिवर्तन है डज नॉट सिग्निफाई अ सडन चेंज, यानी एक अचानक परिवर्तन को नहीं दिखाता है। सिग्निफाई मतलब क्या होता है? संकेत करना, दिखाना, ठीक है? कह रहा है हालांकि दिस शिफ्ट, यह जो चेंज है, जो परिवर्तन है, ये अचानक हुए परिवर्तन को नहीं दिखाता है। सडन मतलब होता है अचानक। यहाँ पे सडन क्या है? एडजेक्टिव। चेंज क्या यहाँ पे? नाउन है, ठीक है? किस चीज में? इन दिल्लीज पॉलिटिकल लैंडस्केप, यानी दिल्ली की जो राजनीतिक लैंडस्केप है। लैंडस्केप का मतलब है कि जो नजरिया है, प्योर हिंदी होती है परिदृश्य, ठीक है? परिदृश्य। दोबारा देखते हैं। कह रहा है हालांकि यह जो शिफ्ट है, ये जो परिवर्तन है, डज नॉट सिग्निफाई ए सडन चेंज, यह एक अचानक हुए परिवर्तन को नहीं दिखाता है। किसमें? दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में, यानी दिल्ली के राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो यह जो परिवर्तन है, ये अचानक से नहीं हुआ है, ठीक है? सिंस 2014 यानी 2014 से द बीजेपी हैज मेंटेन्ड, बीजेपी ने मेंटेन किया हुआ है, कायम किया हुआ है, सिग्निफिकेंट कंट्रोल यानी एक अच्छा खासा नियंत्रण, ओवर गवर्नेंस शासन के ऊपर, थ्रू द किसके जरिए? देखते हैं। द लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि राज्यपाल के जरिए। उपराज्यपाल, जो लेफ्टिनेंट मतलब क्या होता है? उपराज्यपाल के जरिए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि जो नगर निगम है उसके जरिए। द यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानी कि जो यूनियन मतलब होता है केंद्रीय, अर्बन मतलब होता है शहरी, डेवलपमेंट मतलब विकास, मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय। एंड और द दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस यानी कि यूनियन होम मिनिस्ट्री, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूरा स्लाइड को समझो। कह रहा है कि हालांकि ये जो परिवर्तन है दिल्ली की पॉलिटिकल लैंडस्केप में, यह अचानक से नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि 2014 से ही बीजेपी ने गवर्नेंस यानी शासन, ये नाउन है, ठीक है? यानी कि जो दिल्ली पर शासन है उस पर एक अच्छा खासा कंट्रोल, अच्छा खासा नियंत्रण कायम किया हुआ था। थ्रू मतलब किसके जरिए, किस तरीके से कायम किया था कंट्रोल? कह रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल के जरिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के जरिए, यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के जरिए, एंड द दिल्ली पुलिस के जरिए। कह रहे ये सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम करती हैं। तो इसका मतलब है कि इसके माध्यम से बीजेपी ने 2014 से ही दिल्ली पर काफी हद तक शासन पे कंट्रोल किया हुआ था, ठीक है? एडिशनली, इसके अतिरिक्त, इट हैज ओन ऑल 7 लोकसभा सीट। इट मतलब बीजेपी। इसके अतिरिक्त, एडिशन मतलब क्या होता है? अतिरिक्त, अतिरिक्त। इट हैज ओन ऑल 7 लोकसभा सीट, इसने सातों लोकसभा की सीट जीती थी। अक्रॉस 3 जनरल इलेक्शन, तीनों जनरल इलेक्शंस में यानी आम चुनाव में, ठीक है? कह रहा है इसके अतिरिक्त, जो इसके अलावा बीजेपी ने लोकसभा के तीनों जनरल इलेक्शन में लोकसभा की सारी सीटें जीती थी, यानी सातों सीटें जीती थी, ठीक है? कह रहा है आप्स राइज, राइज मतलब यहाँ पे क्या है? नाउन है, जिसका मतलब होता है उठना। यानी जो आपकी जो ग्रोथ हुई है, जो विकास हुआ है, या फिर आप अ, उदय बोल सकते हो, उत्थान बोल सकते हो, ठीक है? बढ़ना बोल सकते हो।
यानी आप्स राइज यानी आपका जो उदय हुआ है, यानी आम आदमी पार्टी की जो बढ़ोतरी हुई है, वाज रूटेड इन इट्स अपील, जो इसकी जो जड़ थी इस अपील में थी, इस रिक्वेस्ट में थी, टू दिल्लीज मिडिल क्लास, यानी दिल्ली के जो मिडिल क्लास लोग हैं उसकी, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एन एंटी करप्शन मूवमेंट इनटू अ पॉलिटिकल एंटाइटी। कह रहा है ट्रांजिशनिंग मतलब होता है बदलना, ट्रांजिशन मतलब चेंज होना, बदलना, किससे? फ्रॉम एन एंटी करप्शन मूवमेंट, यानी एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से, इनटू अ पॉलिटिकल एंटाइटी, एक राजनीतिक पार्टी में, दैट जो इनिशियली मतलब शुरुआत में कैप्टिवेटेड वोटर्स, यानी वोटर्स को कैप्टिवेट की, वोटर्स को मोहित की, आकर्षित की, विथ इट्स फ्रेश रेटोरिक। रेटोरिक मतलब होता है एक तरीके से वाक्पटुता, भाषण कला बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोल सकते हो? भाषण कला। अगेंस्ट द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, यानी किसके खिलाफ? जो पारंपरिक राजनीतिक इस्टेब्लिशमेंट था उसके खिलाफ इन्होंने अपनी भाषण से लोगों को आकर्षित किया, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। कह रहा है कि जो आपका उदय हुआ था वह दिल्ली के जो मिडिल क्लास के लोग थे उनकी जो, उनसे जो अपील थी, उनके जो रिक्वेस्ट थी, उनकी उनमें निहित था। कैसे? ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एन एंटी करप्शन मूवमेंट इनटू अ पॉलिटिकल एंटाइटी, जो कि ये जो पार्टी थी, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एन एंटी करप्शन मूवमेंट, यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से एक राजनीतिक एंटाइटी यानी पार्टी में तब्दील हुई थी, जो शुरुआत में वोटर्स को मोहित की, आकर्षित की, किसकी? कैसे? विथ इट्स फ्रेश रेटोरिक, यानी अपने एक नई भाषण कला से, अगेंस्ट द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जो पारंपरिक राजनीतिक इस्टेब्लिशमेंट था उसके खिलाफ, यानी जो परंपराएं चलती आ रही थी, जो चीजें कही जा रही थी उसके खिलाफ एक अपनी एक नए अंदाज में इन्होंने अपने वोटर्स को क्या किया था? कैप्टिवेट किया था, आकर्षित किया था, ठीक है। जैसे जो चीजें चल रही थी, जिन्होंने बहुत ईमानदारी के गुण गाए थे, आम आदमी पार्टी बनाई, ठीक है, तो उसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें देख लेते हैं कुछ वर्ड है क्या। जो शिफ्ट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? चेंज, ये नाउन है यहाँ पे। सिग्निफाई, सिग्नल से मतलब है संकेत देने से मतलब है, ठीक है। सडन, अचानक। लैंडस्केप मतलब परिदृश्य। गवर्नेंस मतलब शासन होता है, ये क्या है? आपका नाउन है, ठीक है। रूटेड मतलब होता है किसी चीज में निहित होना, ठीक है। यानी आपका उदय दिल्ली के जो मिडिल क्लास के लोग हैं, दिल्ली के जो मध्य वर्ग के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके उनके प्रति जो उनका अपील थी, जो उनसे रिक्वेस्ट थी, उसमें क्या था? निहित था। ट्रांजिशनिंग मतलब क्या था? चेंज करना, बदलना, ठीक है। कैप्टिवेट मतलब होता है आकर्षित करना, मोहित करना, ठीक है। इनिशियली कई बार आ चुका है, शुरू करना, शुरुआत करना। एंटाइटी मतलब कोई निकाय होता है, ठीक है, कोई बॉडी आप बोल सकते हो, यहाँ पे पार्टी से मतलब है। रेटोरिक मतलब क्या होता है? रेटोरिक मतलब होता है वाक्पटुता, भाषण देने की कला, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है हाउ एवर, हालांकि, यानी कह रहा है कि शुरुआत में जब ये पार्टी बनी थी तो आम आदमी पार्टी जो पुरानी परंपराएं थी राजनीति की उसको चेंज करते हुए ईमानदारी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी थी, उसके बारे में कह रहा है, ठीक है। हाउ एवर, हालांकि, इट्स गवर्नेंस स्टाइल, लेकिन जो इसकी शासन करने की स्टाइल थी, सून जल्द ही बिकेम हो गई। सिनोनिमस मतलब होता है, सिनोनिम आपको पता है ये पर्यायवाची होता है, यानी कि सिमिलर हो गई। यहाँ पे सिनोनिमस का मतलब क्या हो गया? सिमिलर। किसके सिमिलर? विथ रेकलेस पॉपुलिज्म, यानी कि रेकलेस मतलब होता है केयरलेस। रेकलेस मीन्स क्या होता है? केयरलेस। पॉपुलिज्म मतलब होता है पॉपुलैरिटी, एक तरह से बोल सकते हो, ठीक है। लोकप्रियतावाद आप बोल सकते हो प्योर हिंदी में। इट्स गवर्नेंस स्टाइल, इन इसकी शासन करने की जो शैली थी, सून बिकेम हो गई सिनोनिमस विथ रेकलेस पॉपुलिज्म, यानी कि एक लापरवाह लोकप्रियता के वाद के रूप में हो गई। अ साइनिकल अप्रोच टू पॉलिटिक्स, यानी राजनीति में, साइनिकल मतलब है संशयवादी, डाउटफुल अप्रोच मतलब दृष्टिकोण, यानी राजनीति में एक संशयवादी अप्रोच की तरह हो गई। एंड और एन इंक्रीजिंगली कोर्स पॉलिटिकल डिस्कोर्स, और इंक्रीज मतलब होता है बढ़ता हुआ, इंक्रीज मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ। तो इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ते हुए। कोर्स का मतलब यहाँ पे असभ्य से, अशिष्टता से मतलब है, ठीक है। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, डिस्कोर्स मतलब संवाद, भाषण, ठीक है, संवाद जो बातचीत होती है उसके बारे में कह रहा है। तो दोबारा से देखते हैं इसको। कह रहा है हालांकि, लेकिन, इट्स गवर्नेंस स्टाइल, यानी इसकी शासन करने की जो स्टाइल थी, सून बिकेम सिनोनिमस, जल्द ही बन गई, किसके? विथ रेकलेस पॉपुलिज्म, यानी कि एक लापरवाह पॉपुलिज्म के रूप में, लापरवाह
व्यक्तित्व के रूप में आप बोल सकते हो लापरवाह, लोकप्रियवाद के रूप में बोल सकते हो, साइनिकल अप्रोच टू पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिक्स में एक संशयवादी दृष्टिकोण के रूप में, और जो एक बढ़ता हुआ जो अशिष्ट राजनीतिक संवाद है उसके रूप में, ठीक है? यानी इसकी जो जो स्टाइल थी, जो इसकी जो फ़ेम बनी थी इसके पहले, वो धीरे-धीरे क्या हो गई, खराब होती चली गई, ठीक है? व्हाइल जबकि इट सॉट टू कंसोलिडेट यानी उसने, इट मतलब आम आदमी पार्टी ने, सॉट सीक का सेकंड फॉर्म है, टू कंसोलिडेट पावर यानी कि जो जबकि इसने यानी आम आदमी पार्टी ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए क्या किया, थ्रू अनचेक्ड वेलफेयरिज्म यानी कि अनचेक्ड मतलब होता है अनियंत्रित यानी बेलगाम आप बोल सकते हो जिस पर कोई नियंत्रण ही ना हो, वेलफेयरिज्म मतलब कल्याणवाद कह रहा है, जबकि इसने यानी आम आदमी पार्टी ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए किसका सहारा लिया, अनचेक्ड वेलफेयरिज्म यानी अनियंत्रित कल्याणवाद का, यानी ढेर सारे कल्याण लोगों का करता रहा। जैसे आपको पता ही है कि फ्री बिजली, फ्री पानी, पता नहीं क्या क्या सुविधाएं देता रहा, उसको बोल रहा है अनचेक्ड वेलफेयरिज्म यानी कि बिना किसी नियंत्रण का कल्याणवाद। कह रहा है द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस डिक्लाइंड यानी कि जो शासन की जो इफेक्टिवनेस थी, जो यानी प्रभाविता थी, प्रभावकारिता यानी इफेक्ट डालने की जो क्षमता होती है, आप गवर्नेंस शासन की डेक्लाइन मतलब कम हो गई, गिर गई। कह रहा है इससे हुआ क्या, जो शासन की जो यानी गवर्नेंस या गवर्नमेंट आप बोल सकते हो, उसकी जो इफेक्टिवनेस थी यानी जो उसकी प्रभावकारिता थी वो डिक्लाइन हो गई, कम हो गई। एंड और इट्स क्रेडिबिलिटी और जो इसकी विश्वसनीयता थी, इसकी जो इसकी इस पे लोग जो भरोसा करते थे उसको क्रेडिबिलिटी बोलते हैं, बिगेन टू इरोड, इरोड मतलब होता है कम होना, छीड़ होना, इरोजन होता है ना, तो इसकी जो विश्वसनीयता थी वो कम होना शुरू हो गई। द फाइनल ब्लो यानी आखिरी, ब्लो मतलब क्या होता है, झटका, मुक्का, ठीक है, या चोट आप बोल सकते हो। फाइनल ब्लो के यानी आखिरी चोट तब लगी जब सीरियस करप्शन एलिगेशन सरफेस्ड, कह रहा है कि आखिरी चोट तब लगी जब गंभीर भ्रष्टाचार के एलिगेशंस मतलब आरोप, सरफेस्ड मतलब होता है सामने आए, सरफेस मतलब क्या होता है, सामने आना, उभर के आना, ठीक है? सरफेस की कई मीनिंग होती है, उसमें एक मीनिंग होती है सामने आना। कह रहा द फाइनल ब्लो केम यानी अंतिम झटका तब लगा व्हेन सीरियस करप्शन एलिगेशन सरफेस्ड, जब गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए, culminating in revelations that Chief Minister Arvind Kejriwal had spent approximately 52.7 crore of public funds to refurbish his official residence. कल्मिनेट मतलब होता है कोई चीज टॉप लेवल पे हो, इन रिविलेशन जिसका खुलासा इस तरीके से हुआ कि जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने स्पेंड किया है, खर्च किया है अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग 52.7 करोड़ यानी 52 करोड़ से ज़्यादा रुपए ऑफ पब्लिक फंड्स यानी कि पब्लिक फंड का, यानी जनता के पैसों को टू रीफर्बिश यानी दोबारा से सजाने में, नया करने में, हिज ऑफिशियल रेसिडेंस यानी अपना जो ऑफिशियल उनका निवास स्थान है उस पे, ठीक है? तो कह रहा है कि आखिरी झटका उन्हें तब लगा जब सीरियस करप्शन एलिगेशन सरफेस, जब उनके खिलाफ यानी आम आदमी पार्टी के जो चीफ हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गंभीर आरोप, सीरियस करप्शन एलिगेशन सरफेस यानी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए, जिसका खुलासा इस तरीके से हुआ यानी जो जो रिविलेशन है उसका जो टॉप लेवल था वो इस तरीके से था कि जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल थे उन्होंने अपना जो ऑफिशियल रेसिडेंट था उसको रीफर्बिश यानी उसको नया करने के लिए पब्लिक फंड से 52.7 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए थे, ठीक है? तो देखते हैं इसमें कुछ वर्ड है। सिनोनिमस मतलब होता है क्या, पर्याय हो जाना, उसके सिमिलर हो जाना, ठीक है? रेकलेस अच्छा वर्ड, इसका मतलब होता है लापरवाह, ठीक है, केयरलेस। साइनिकल मतलब डाउटफुल, संशयवादी। अप्रोच मतलब नजरिया, दृष्टिकोण। इंक्रीज मतलब बढ़ता, इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ता हुआ, ठीक है? कोर्स मतलब होता है असिस्ट, उबड़ा, उबड़ खाबड़ बोलते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे। डिस्कोर्स मतलब बातचीत, संवाद। कंसोलिडेट मतलब मजबूत करना, ठीक है? अनचेक्ड मतलब बिना कोई चेक उस पे ना हो, मतलब अनियंत्रण ना हो उस पे, ठीक है? इफेक्टिवनेस मतलब प्रभावकारिता। डिक्लाइन मतलब क्या होता है, कम होना। क्रेडिबिलिटी मतलब होता है विश्वसनीयता। इरोड मतलब छीड़ होना, कम होना, कमजोर होना, ठीक है? ब्लो हो ही गया, सीरियस करप्शन एलिगेशन। कल्मिनेटिंग मतलब होता है बिल्कुल टॉप लेवल आप बोल सकते हो, ठीक है? शिखर जिसको बोलते हैं, हाईएस्ट लेवल। रिविलेशंस यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब होता है प्रकट होना, उजागिर होना, सामने आना, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं।
कह रहा है दिस, ये चीज जो पिछली स्लाइड में बताया गया है कि 52.7 करोड़ का उन्होंने अपना जो ऑफिशियल रेसिडेंस उसका नवीनीकरण किया, तो उस चीज को बता रहा है दिस। यह जो चीज है एक्सपोज करती है, उजागिर करती है, बताती है द कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन मतलब विपरीत, विपरीत चीजें बिटवीन किसके बीच में, आप्स फाउंडिंग आइडियल्स, यानी जो आप आदमी पार्टी के जो फाउंडिंग आइडियल्स हैं, यानी जब वो संस्था मतलब अपने आप को जब स्टेब्लिश कर रही थी आम आदमी पार्टी, तो जो उसने आइडियल्स दिए थे उसके बीच में, एंड इट्स एक्शंस वाइल इन पावर, और इसके कार्यों के बीच में जब ये सत्ता में है। कह रहा है ये जो चीज़ है जो 52.7 करोड़ का उन्होंने अपना मकान रिफर्बिश किया है, मकान नहीं अपना ऑफिशियल रेसिडेंस, ठीक है, तो कह रहा है ये चीज़ एक्सपोज करती, उजागर करती है आम आदमी पार्टी का जो फाउंडिंग आइडियल्स है, यानी जो संस्थापक जो आदर्श थे, यानी जब उसकी संस्थापना हो रही थी तो जो उसके आइडियल्स थे उसके बीच में, और जब सत्ता में रहते हुए उसके एक्शंस के बीच में कंट्राडिक्शन बताती, यानी कि उनके बीच में थोड़ा सा विपरीत चीज़ों को बताती है, ठीक है, कि उनके जो फाउंडिंग आइडियल्स थे वो कुछ और थे, और जो पावर में है तो उनके जो एक्शन है कुछ और हैं। लीविंग इट्स इंटीग्रिटी इन टैटर्स, जो कि उनकी इंटीग्रिटी, जो उनकी अखंडता है, जो उनकी ईमानदारी है, उसको टैटर्स करती है, उसको उसको विखंडित करती है, उसको उसको एक तरीके से खत्म कर देती है, ठीक है, विसंरचना को खंड खंड कर देती है, ठीक है। देखो एक्सपोज मीन्स क्या होता है, उजागिर करना। कंट्राडिक्शन मतलब दो चीजें, जैसे आपने देखा होगा कंट्राडिक्शन आपने सुना होगा, कंट्राडिक्शन मतलब जो जैसे लव इज अ बिटर स्वीट, यानी कोई चीज कड़वी भी है और मीठी भी है, तो ये कंट्राडिक्शन होता है। तो वही कह रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो फाउंडिंग आइडियल्स थे, यानी कि जब उसको एक तरीके से जो उनके फाउंडिंग मतलब एक तरीके से हम बेस से मतलब है, ठीक है, बेसिक आइडियल्स थे, यानी कि जब उसके संस्थापना की जा रही थी तो जो आदर्शों को जो बताया गया था उसके बीच में, और जो सत्ता में रहते हुए उसके जो एक्शंस उसके बीच में कंट्राडिक्शन दिखाती है। इसकी वजह से इसकी जो इंटीग्रिटी है वो टूट जाती है, खराब हो जाती है। फॉर द बीजेपी, बीजेपी के लिए दिस डिसीजिव विक्ट्री, यानी ये जो निर्णायक जीत है, डिसीजन मतलब क्या होता है, निर्णायक, डिसीजन से बना हुआ है, विक्ट्री मतलब जीत, ये क्या है, नाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। प्रेजेंट प्रस्तुत करती है, पेश करती है फ्रेश अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक नया अवसर, अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, अवसर। कह रहा है बीजेपी के लिए ये जो निर्णायक जीत है एक नया अवसर पेश करती है। द पार्टी कैन नाउ, यानी जो पार्टी यानी जो बीजेपी है, कैन सकती है, नाउ मतलब अब, फोकस मतलब ध्यान लगा सकती है, ऑन किस चीज पर, इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बुनियादी ढांचों को इम्प्रूव करने में, सुधारने में, सिविक एमिनिटीज, यानी कि जो नागरिक सुविधाएं हैं, एमिनिटीज अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है सुविधा, क्या होता है, सुविधाओं को सुधारने में, एंड गवर्नेंस और शासन को सुधारने में। कह रहा है अब ये जो पार्टी है ये इंफ्रास्ट्रक्चर, नागरिक सुविधाएं और शासन को सुधारने पर फोकस कर सकती है। एरियाज, ये ऐसे क्षेत्र हैं दैट कुड हेल्प, जो मदद करेंगे, इट मतलब बीजेपी की, स्कोर क्विक विंस, यानी कि क्विक मतलब तेजी से, विंस मतलब जीत में, यानी तेजी से जीतने में ये सारे क्षेत्र बीजेपी की मदद करेंगे, ठीक है। क्विक विंस मतलब तत्काल जीत, बहुत ज़्यादा जीतने में क्या करेंगे, मदद करेंगे, ये सारे क्षेत्र में अगर ये इंप्रूव कर पाते हैं, ठीक है। कह रहा है इट्स ग्रिप ऑन द हिंदी हर्टलैंड, यानी इसकी जो ग्रिप मतलब पकड़, यानी कि जो इसकी ग्रैस्पिंग पावर है, इट्स ग्रिप ऑन द हिंदी हर्टलैंड, यानी जो हिंदी भाषाई के क्षेत्र पे जो इसकी पकड़ है, इज नाउ री, अब यह और भी मजबूत हो गई है, ठीक है, और पकड़ मजबूत हो गई है, एज क्योंकि दिल्ली पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायनेमिक्स, यानी कि जो दिल्ली का राजनीतिक और जो आर्थिक डायनेमिक्स है, जो गतिशीलता है, ठीक है, आर टाइड, वह जुड़ी हुई है, बधी हुई है, विथ दोज ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड हरियाणा, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा के राजनीतिक और इकोनॉमिक डायनेमिक्स से। देखो दोज ऑफ जो बोला है, इसका मतलब है दोज को अगर रिप्लेस किया है, प्रोनाउन है ना, तो किसको रिप्लेस किया है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायनेमिक्स को, यानी इसका मतलब है, कह रहा है क्योंकि जो दिल्ली का राजनीतिक और जो आर्थिक गतिशीलता है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा के आर्थिक और राजनीतिक डायनामिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। मीनवाइल, इसी बीच, मिस्टर केजरीवाल्स एम्बिशंस ऑफ पोजिशनिंग हिमसेल्फ एज ए नेशनल अल्टरनेटिव टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैव सफर्ड अ सीवियर सेटबैक इफ नॉट ए कंप्लीट कोलैप्स। अच्छा सेंटेंस है, कह रहा मीन वाइल, इसी बीच, मिस्टर केजरीवाल्स एम्बिशंस, यानी मिस्टर केजरीवाल की जो महत्वाकांक्षा थी, जो डिजायर्स थी, महत्वाकांक्षा हो सकता है आपको समझने में कठिन लगे, तो डिजायर्स मतलब इच्छा, यानी कि मिस्टर केजरीवाल की जो इच्छा थी किस चीज की,
ऑफ पोजिशनिंग हिमसेल्फ यानी अपने आप को रखने की एज अ नेशनल अल्टरनेटिव यानी एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। इसका मतलब है मिस्टर केजरीवाल की एम्बिशंस थी कि कभी मैं देश का पीएम बनूंगा, ठीक है। इस चीज को कह रहा है कि मिस्टर केजरीवाल की एम्बिशंस अपने आप को मिस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय विकल्प के रूप में रखने की हैव सफर्ड अ सीवियर सेटबैक, उसको भी एक तगड़ा झटका लगा है। इफ नॉट ए कंप्लीट कोलैप्स, यदि कंप्लीट कोलैप्स यानी कि अगर पूरी तरीके से वो जो उसकी एम्बिशन है अगर वो कोलैप्स नहीं की है, फिर भी उसको सीवियर सेटबैक तो लगा है, ठीक है। देखो जो हैव वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, एम्बिशंस, ठीक है। यानी कि मिस्टर केजरीवाल एम्बिशंस हैव सफर्ड अ सीवियर सेटबैक, यानी मिस्टर केजरीवाल की महत्वाकांक्षाओं को एक सीवियर मतलब एक तगड़ा झटका तो लगा है। इफ नॉट ए कंप्लीट कोलैप्स, अगर वो पूरी तरीके से नहीं गिरी है फिर भी उसको थोड़ा हल्का झटका जरूर लगा है इस उनकी जो एम्बिशंस थी। कौन सी एम्बिशंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेशनल अल्टरनेटिव के रूप में खुद को देखने की, ठीक है। समझ गए, देख लेते हैं इसमें कुछ वर्ड है। एक्सपोज मतलब क्या होता है, उजागिर करना। कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, विपरीत चीजें। फाउंडिंग मतलब जो स्थापित करते टाइम जो बेसिक जो बुनियादी आइडियल्स मतलब जो आदर्श हैं। इंटीग्रिटी मतलब होता है ईमानदारी या अखंडता, ठीक है। इन टैटर्स मतलब खंडित हो गई है, टूट गई है। डिसीजिव मतलब होता है निर्णायक। एमिनिटीज अच्छा वर्ड, इसका मतलब सुविधाएं, ठीक है। री मतलब दोबारा से कोई चीज किसी चीज को मजबूत बनाना, ठीक है। टाइड मतलब जुड़ा होना, बाधा होना। एम्बिशंस मतलब महत्वाकांक्षाएं, डिजायर्स जो बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव क्या है, विकल्प है, आपका नाउन है, ठीक है। अल्टरनेटिव क्या है, विकल्प, ये आपका नाउन है। सीवियर मतलब एक तगड़ा बोल सकते हो, काफी अच्छा। सेटबैक मतलब होता है झटका, पराजय, ठीक है। कंप्लीट कोलैप्स मतलब कंप्लीटली ढह जाना, गिर जाना, ठीक। आगे देखते हैं। कह रहा है हिज स्ट्रेटजी ऑफ सिक्योरिंग मुस्लिम वोटर्स एज ए कैप्टिव सपोर्ट बेस हैज आल्सो फैटर्ड। हिज मतलब आम आदमी पार्टी का। कह रहा है कि जो सिक्योरिंग मुस्लिम वोटर्स यानी कि जो मुस्लिम वोटर्स को सिक्योर मानती थी एज ए कैप्टिव सपोर्ट बेस, यानी एक अपना कैप्टिव मतलब यहाँ पे कैप्टिव मतलब बंधने से मतलब होता है, ठीक है। जैसे कैप्टिवेट मतलब किसी को कन्फाइन कर लेना, किसी को कैद कर लेना, ठीक है। तो कह रहा है हिज स्ट्रेटजी ऑफ सिक्योरिंग मुस्लिम वोटर्स एज ए कैप्टिव सपोर्ट बेस। कह रहा है कि उनका जो मुस्लिम वोटर्स थे जिनको वो मानती थी कि उनका एक कैप्टिव सपोर्ट बेस हैज आल्सो फैटर्ड, वो भी लड़खड़ा गई है, ठीक है। उसमें भी जो उनकी रणनीति फेल हुई है, लड़खड़ा गई है। यानी कि इस बार उनको मुस्लिम वोटर्स ने भी वोट नहीं किया है जिस तरीके से उनको लगता था कि करती है, ठीक है। मोर ब्रॉडली यानी व्यापक तरीके से और देखा जाए तो आपस डाउनफॉल यानी जो आपका डाउनफॉल हुआ है, जो पतन हुआ है, हैज इम्प्लीकेशंस फॉर द नॉन बीजेपी अपोजिशंस, यानी कि जो नॉन बीजेपी अपोजिशंस हैं और जो विपक्ष है उसके लिए भी कुछ इशारे हैं इसमें भी, ठीक है। द एजम्पन्स यानी यह धारणा, यह विचार। एजम्पन मतलब क्या होता है, विचार। दैट की द 2024 जनरल इलेक्शन रिजल्ट्स यानी कि 2024 का जो चुनाव का जो रिजल्ट था, सिग्नल वो दिखाता था ए फंडामेंटल शिफ्ट यानी एक फंडामेंटल शिफ्ट यानी कि चेंज अगेंस्ट द बीजेपी, बीजेपी के खिलाफ। नाउ अपीयर्स अनफाउंडेड, अनफाउंडेड मतलब बेसलेस, बेसलेस। देखो अच्छा सेंटेंस है। कह रहा है द अजम्पशन यानी यह विचारधारा दैट की 2024 का जो जनरल इलेक्शन था यानी जो लोकसभा चुनाव था उसके रिजल्ट ने एक फंडामेंटल शिफ्ट यानी एक मूलभूत परिवर्तन दिखाया था। कौन सा परिवर्तन, अगेंस्ट द बीजेपी, बीजेपी के खिलाफ। यानी उसमें कहा गया था कि अब जो जनता है वो बीजेपी के खिलाफ है क्योंकि उसमें बीजेपी को जो उम्मीद थी उससे कम सीट मिली थी। तो वही चीज कह रहा है कि 2024 के जो जनरल इलेक्शन रिजल्ट थे उसमें जो फंडामेंटल शिफ्ट बताया जा रहा था बीजेपी के खिलाफ, नाउ अपीयर्स अनफाउंडेड, अब वह बेसलेस दिखाई पड़ते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद, ठीक है। द अपोजिशन पार्टीज मस्ट रीअसेस, कह रहा है जो विपक्ष दल है मस्ट रीअसेस, रीअसेस मतलब फिर से मूल्यांकन करना। एसेस मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना। कह रहा है कि अपोजिशन पार्टी को फिर से मूल्यांकन करना चाहिए देयर स्ट्रेटजीज, अपनी रणनीति को। इफ यदि दे होप टू चैलेंज, यदि वे चुनौती देने की उम्मीद करते हैं द रूलिंग पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी को इफेक्टिवली मतलब प्रभावी तरीके से। कह रहा है विपक्ष को अपनी रणनीति पर फिर से मूल्यांकन करना चाहिए अगर वह रूलिंग पार्टी को प्रभावी तरीके से चैलेंज करने की उम्मीद रखते हैं तो, ठीक है।
द कांग्रेस यानी जो कांग्रेस पार्टी है, डिस्पाइट ड्राइंग ए ब्लैंक, यानी कि कोई भी सीट न जीतने के बावजूद, ड्राई ए ब्लैंक मतलब होता है कोई जवाब न दे पाना, कोई उत्तर न दे पाना, कोई जीत बिल्कुल शून्य हो जाना, ठीक है। द कांग्रेस यानी जो कांग्रेस पार्टी है, डिस्पाइट ड्राइंग ए ब्लैंक, यानी कोई भी एक तरीके से आप बोल सकते हैं जीरो पे सिमटी है, कोई कोई भी सीट नहीं जीत पाई है, उसके बावजूद माइट बी एनकरेज्ड बाई आप्स डिफीट, यानी आपकी हार से प्रोत्साहित हो सकती है। आप्स डिफीट यहाँ पे क्या हो गया, नाउन, आपकी हार से प्रोत्साहित हो सकती है। बट लेकिन इट कुड आल्सो फेस चैलेंजेस, लेकिन यह चुनौतियों को भी फेस कर सकती है। टू इट्स हेल्मिंग ऑफ द इंडिया ब्लॉक, यानी इंडिया ब्लॉक की अगुवाई करने में। हेल्मिंग मतलब होता है अगुवाई करना, एक तरीके से मैनेज करने से मतलब होता है, ठीक है। तो इंडिया ब्लॉक का हेड तो कांग्रेस ही है ना, तो वही कह रहा है बट इट कुड आल्सो फेस चैलेंजेस, लेकिन इसको भी चुनौती पेश करनी पड़ सकती है, इसको भी चुनौती फेस करनी पड़ सकती है। टू इट्स हेल्मिंग ऑफ द इंडिया ब्लॉक, यानी इंडिया ब्लॉक की अगुवाई करने में। एज क्योंकि इट फेसेस क्रिटिसिज्म, इसने क्रिटिसिज्म यानी आलोचना को फेस किया है। फॉर नॉट हेल्पिंग, मदद न करने के लिए। बिल्डिंग ए कॉमन फ्रंट अगेंस्ट द बीजेपी, यानी बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने में, यानी बीजेपी के खिलाफ एकजुट न लड़ने की वजह से इसको भी आलोचना का सामना करना पड़ा, यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस थी वो आम आदमी पार्टी के साथ मिल के नहीं लड़ी, ठीक है, वही कह रहा है। वर्ड देखते हैं, बट इट कुड आल्सो फेस चैलेंजेस, लेकिन कह रहा है इट मतलब एक कांग्रेस पार्टी, इट कुड आल्सो फेस चैलेंजेस, चुनौतियां इसको भी सामना करना पड़ सकता है। टू इट्स हेल्मिंग ऑफ द इंडिया ब्लॉक, यानी इंडिया ब्लॉक की अगुवाई करने में, इंडिया ब्लॉक को नियंत्रित करने में। एज क्योंकि इट फेसेस क्रिटिसिज्म, क्योंकि इसने आलोचना का सामना किया है। फॉर नॉट हेल्पिंग, मदद न करने के लिए। बिल्ड अ कॉमन फ्रंट, यानी एक संयुक्त मोर्चा बनाने में, अगेंस्ट द बीजेपी, बीजेपी के खिलाफ, यानी बीजेपी के खिलाफ एक कॉमन फ्रंट, एक संयुक्त मोर्चा बनाने में मदद न करने के लिए इसको आलोचना का सामना करना पड़ा है, ठीक है। तो ये था एडिटोरियल जो कि पॉलिटिक्स पर बेस्ड था, और इस पर काफी न्यूज भी कवर की गई थी, इसको भी कवर कर लिया गया, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।